अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भैया, नाश्ता चल रहा है। और मैं बता दूं, 2 दिन के बाद हम लोग व्लॉग अपलोड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा बिजी थे। और ये भी 2 दिन पुरानी ही क्लिप्स हैं जो हमने सोचा कि शेयर कर दें, वरना आप लोगों की भाई शिकायतें शुरू हो जाएंगी कि काफ़ी टाइम से आप लोग का व्लॉग क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो काफ़ी बिजी थे तो इसलिए नहीं आ सका। अच्छा जी, मैं बता दूं, ये जो लास्ट डे पे, मतलब लास्ट व्लॉग जो आपने देखा होगा, पाए बने थे और इसके अलावा मिठाई वगैरह आई थी। तो उसके नेक्स्ट डे हम सुबह मिठाई से ही नाश्ता कर रहे थे क्योंकि हमारा ना फेवरेट नाश्ता होता है कि अगर मिठाई मिठाई होती है ना घर में, तो हम उसके साथ खाते हैं ब्रेड, ओए होए, या तो फिर पराठे। ज़बरदस्त नाश्ता हो जाता है। हाँ, तो नाश्ता करने के बाद आ गई खाना खाने की बारी। तो दोपहर में हमने यही खाया था। असल में हमें खाना खाने के टाइम पे ही टाइम मिलता है कि हम कैमरा निकालें, उसको रिकॉर्ड करें। उससे पहले हम इतने बिजी होते हैं अपने कामों में कि हमें उससे फुर्सत ही नहीं मिल पाती कि हम अपना काम करें या कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करें। तो इसलिए खाने खाने की क्लिप्स ज़्यादा होती हैं हमारे ब्लॉग्स के हाँ, अंदर। और असल में ये भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल खाना अम्मी ने गरम किया और अम्मी ने बोला चलो आज जल्दी से बैठते हैं, खाना खाते हैं। तो फिर ये होता है कि बैठ जाते हैं और उस वक्त बैठने का टाइम मिलता है, वरना हमारा खड़े खड़े और काम करते करते पूरा दिन पूरा निकल दिन जाता निकल जाता है। है और बस व्लॉग अपलोड करना, एक बातें करने का बहाना होता है आप लोगों के साथ। और ये देखिए सुबह बदे बदे से पाए खा रही है। और नरोटे एंजॉय हो रहे हैं, अब लोग पाए पूछेंगे एंजॉय नरोटे हो क्या रहे होते हैं। हैं। सारी ये गूदे वाली जितनी चीजें होती है ना पाए से रिलेटेड, मतलब उसके अंदर जितना ये जितने होता भी है उसके ना। लवाजमात होते हैं, हाँ, लवाजमात शायद गलत वर्ड है, मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ें अज्जा ऐड होते हैं ना, जो नरोटे होते हैं या फिर हड्डियां गुड्डियां आप जिसको कह लें, उसके सॉफ्ट साथ पार्ट ये उसका। जिगली वाली जो बोटी होती है ना, उसको नरोटा कहा जाता है। और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, घुटनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये खाना चाहिए, लेकिन इसका ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता। ये अच्छा होता है सेहत के लिए, तो ये खाना चाहिए। जो लोग नहीं खाते तो कभी कभी खा लिया करें, मतलब पाई को रेगुलर बेसिस पे तो बनते नहीं हैं, कुछ महीनों में एक बार ही बनते हैं, मतलब 4-5 महीने में एक बार बन गए। तो इस तरह के खाने भी खाने चाहिए। तो बस दोपहर में हमने यही खाया था। उसके बाद फिर हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे और आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे सुबह में हम लोग काफ़ी देर से सो के उठे क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। बिजी कहाँ थे, तो भाई मेरा एक और चैनल है जो नया है, आने वाले हैं, मैं उनको बता दूँ। कुकिंग चैनल है और टेस्टी फूड टेस्टी विथ फूड विद मारिया। मारिया के नाम से। तो हम उसकी वीडियोस में और उसकी एडिटिंग में, आपको पता है काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उसमें हम लोग मोस्टली बिजी होते हैं। तो वो फिर मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ, वो शेयर भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक ही तरफ काम में दिमाग लगा होता है, तो कहाँ टाइम मिलता है रिकॉर्ड करने का या और कोई काम करने का। तो खैर हम लोग काफ़ी बिजी थे। तो दोपहर सुबह के में अम्मी टाइम ने, आँख हाँ, खुली हमारी आँख खुली दोपहर के टाइम, मतलब हम 12 बजे सो के उठे थे। तो फिर हम्म। अम्मी ने कहा मैं बना रही हूँ पराठे, और क्योंकि जोया और मैं अक्सर पराठे नहीं खाते, हम लोग ज़रा नाक चढ़ा देते हैं कि हम पराठे नहीं खाएंगे, हम और कुछ खा लेंगे, ब्रेड ले लेंगे। तो अम्मी ने कहा नहीं, मैं यही बना रही हूँ क्योंकि फिर तुम लोग नाश्ता करोगे तो फिर तुम लोग खाना नहीं खाओगे। तो ये एक काम करो, ये पराठे खाओ, और उसके बाद ये है कि क्या मतलब कहते दोनों हैं, चीज़ों की छुट्टी हाँ, हो छुट्टी हो जाएगी। जाएगी, तो हमें खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होता है, 3-4 घंटे बाद फिर हमें भूख भी लग रही होती है, लेकिन अगर हम बिजी होते हैं काम में तो फिर हम कुछ खाते भी नहीं हैं। तो अम्मी बोलती रह जाती है हमको। तो खैर अच्छा, जिस दिन पाए मतलब दोपहर में खाए थे, तो शाम में हम लोगों ने दाल बनवा ली थी, क्योंकि हम ऐसी तरह करते हैं, अगर कोई हैवी फूड खा लेते हैं तो उसके 2-3 दिन तक थोड़ा लाइट खाना ही रखते हैं। तो इसीलिए हमारी जो डाइट है, या हम लोग भी थोड़े बैलेंस में ही रहते हैं, और इसी तरह से करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि डेली बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा हैवी फूड खा रहे हैं, तो अगर इतना खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे भाई। अब आप बोलेंगे पराठे भी तो खा रही है। नहीं, पराठे मतलब वो एक मुर्गन गिज़ा नहीं है ना पराठा। हम्म। पराठा हैवी होता है, लेकिन एक वो मुर्गन गिज़ा नहीं है। दूसरा, हमने सुबह का नाश्ता अपना स्किप किया, पराठा खाया। उसके बाद हम शाम में या रात में खाना खाएंगे 9-10 बजे, जब हमको टाइम मिलेगा तो हम्म। बस मुझे वैसे चाय के साथ पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाना। और गुड़ वाली चाय हो, थोड़ी सी मीठी सी, मतलब मेरे लिहाज से मीठी, बाकी सबके लिहाज से फीकी। अब ये चाय में मोस्टली ना मीठा कम पसंद हाँ, मैं करती है। कम मीठा लेती हूँ मैं भी तो। कम ही लेती हूँ मीठा। हाँ, मतलब और नॉर्मल लोगों के बनस्बत हम थोड़ा सा कम मीठा लेते हैं। तो खैर वैसे मुझे फीकी चाय भी बहुत मज़ेदार सी लगती है, मुझे बुरी नहीं लगती, मैं पी लेती हूँ। तो खैर मैं इधर चाय और पराठे हम लोग एंजॉय कर रहे थे, दाल के साथ भी खाया। और अम्मी ने मूंग मसूर की दाल बनाई थी, बहुत मज़ेदार थी। और फिर शाम में ना, अच्छा आजकल ये बड़ी आई हुई है रस भरी, मुझे बताइएगा कमेंट करके किसको पसंद है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है रस भरी, जितनी भी बेरीज है ना, मुझे उनके फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये हम्म। शहतूत भी आए हुए हैं,
और ये अम्मी ने हमें डांट डांट के बिठाया था, बहन खा लो बैठ के, ये ख़राब हो जाते हैं क्योंकि ये एक बार इसको धो लो ना तो इनका कलर डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब बाहर जो हम लेकर आते हैं ना कि वो इतने अच्छे ग्रीन ग्रीन से लग रहे होते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको धोने के बाद उसको रख दें फ्रिज में कुछ घंटे में कुछ ही ऐसे घंटे हो में ही ना, जाता तो है। इनका कलर ख़राब होने लग जाता है। तो इसको आप फ्रेश फ्रेश खा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये स्पॉन्जी सी मैं दिखा रही थी, मैंने कहा पिंक देखो पोंग। पिंक पोंग की बॉल लग रही है देखो। और बहुत मज़ेदार होती हैं ये, बहुत खट्टी मीठी सी, मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, रसभरी का फ्लेवर। शहतूत भी अच्छे लगते हैं, मीठे मीठे मुझे। और और पता है, मैं बताती हूँ, बचपन में ना हम लोग इसे कहते थे कीड़े। हाँ, हम अब्बू से कहते थे अब्बू प्लीज़ मीठे कीड़े कीड़े ला दें। ये हमें अपने हमारे भाई ने क्या कहते हैं बोलने की आदत डाली थी कि ये मीठे कीड़े होते हैं और जो गाजर का हलवा होता है वो मीठा कीमा होता है। तो हम लोगों को वो कीमा ही लगता था बचपन में। तो भाई अक्सर जब उसकी फरमाइश करते थे तो हमें भी आदत हो गई थी भाई के साथ साथ यही लफ्ज़ बोलने की, क्योंकि भाई जब छोटे थे वो इसी तरह से बुलाते थे इन सब चीज़ों को, तो हम भी इसी तरह से बुलाने लगे। मतलब शहतूत को कहते थे मीठे वाले कीड़े और गाजर के और हलवे को मीठा वाला मीठा कीमा। वाला कीमा खाना है हमको सुबह नाश्ते में। तो हम बचपन से ही वाले चटोरे टाइप के बच्चे रहे हैं, क्योंकि अम्मी अब्बू को खाने पीने का बहुत शौक है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों को भी हर तरह का खाना खाने पीने का शौक है, और वो हर कुजीन हमें खिलाते रहे हैं हमारे बचपन से, इसलिए हम सारे सब तरह की कुजीन खा लेते हैं और इन्जॉय करते हैं बाकायदा उसको। ऐसा नहीं है एक ही तरह का हम लोग खाना खाते हैं, तो इसलिए हम लोग मिक्स तरह का खाना खाते हैं। तो खैर बस ये हम लोग खा रहे थे शाम के टाइम पे, और फिर उसके बाद मतलब 4 बजे के टाइम वो हम खा रहे थे। फिर उसके बाद चाय वगैरह ये मैंने तकरीबन बनाई। 7 बजे तक, क्योंकि ना गर्मियों में भाई लेट हो जाती है हाँ, टाइमिंग। गर्मियों में हम लोग थोड़ा चाय देर से पीते हैं, सर्दियों में ऐसा होता है 4 साढ़े 4 5 बजे तक हम चाय पी लेते हैं। और गर्मियों में ऐसा होता है क्योंकि वो धूप वाला टाइम होता है, उस वक्त चाय का दिल नहीं चाह रहा होता, गर्मी कुछ का ठंडा टाइम। ठंडा खाने का दिल चाह रहा होता है, खाने का या फिर पीने का। तो उस वक्त तो हम लोग नहीं पीते चाय। तो जब शाम हो जाती है जैसे कि 6 बज जाते हैं, 6 साढ़े 6 7 बजे, फिर हम लोग चाय पीते हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है हमारे घर के अंदर। आपके यहाँ कैसे होता है बताइएगा मुझे कमेंट करके। अच्छा, सुबह में तो हम लोगों ने 12 बजे वो पराठे वगैरह खा लिए थे। फिर शाम को 7 बजे तक थोड़ी बहुत भूख लगी हल्की फुल्की सी, तो फिर क्या कहते हैं, मुझे बागर खानी अच्छा बहुत पसंद है। मुझे पफ़ की बनी हुई सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं, और पफ़ बनानी मैंने इतनी मेहनत की है पफ़ सीखने में। जब मुझे परफेक्ट रेसिपी मिल गई और मुझे आ गई बनानी, तो उसके बाद मैंने बहुत बनाई है। मैं बहुत बनाती थी पहले तो, अब तो बहुत कम बनाती हूँ खैर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैटनिंग होती है। और मुझे पफ़ की अभी भी ना सारी चीज़ें पसंद है। उसमें हर तरह की कोई भी मतलब स्नैक बना हुआ हो, कोई भी डिज़र्ट टाइप की चीज़ बनी हुई हो, तो मैं खाना बहुत पसंद करती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है पफ़ की ना। और ये चीज़ पफ़्स थे और जिसके अंदर चीज़ बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ ज़ीरा और मसाला नज़र आ रहा था। इसका नाम था चीज़ पफ़। हाँ, बस बेकरी से ले आए थे वही। हाँ, तो क्या कहते हैं इस पे इस तरह से लिखा होता है चीज़ पफ। और ये मैंने खुद जाके लिए थे, तो मैंने जो जैसे ख़रीदे थे मैंने उनसे पूछा इसमें चीज़ की लेयर है क्या है, तो उन्होंने कहा हमने लेयर्स के अंदर ये चीज़ ऐड कर दी है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं फिर खामोश हो गई। मैं उनको क्या बोलती, भाई आप किसको बता रहे हैं, चीज़ लेयर्स में नहीं ऐड हो सकती, आप उसकी मतलब जब तैयार हो जाए उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं, लेयर्स में नहीं ऐड कर सकते चीज़ वगैरह ना। तो खैर अच्छे थे ये, मज़ेदार थे, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं पफ़ की चीज़ें, तो मैं सादा भी खाना इंजॉय करती हूँ इसको। तो खैर हमने शाम की चाय तो बड़ी मज़े से एंजॉय करी इन पफ बिस्किट्स के साथ और इन चीज़ पफ्स के साथ। और यहीं पे कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।